नमस्कार, मैं माजिद इजी पे ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर से एक न्यू ट्रेनिंग वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इजी पे वेब पैनल से NSDL पैन कार्ड किस तरह बनाते हैं। तो चलिए स्क्रीन की चला। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। वहाँ पे जाके आपको www.easypay.app सर्च करना है। वहाँ पे डाउनलोड ऐप का ऑप्शन आता है और पार्टनर लॉगिन का ऑप्शन आता है। आपको पार्टनर लॉगिन को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपका फ़ोन नंबर जो रजिस्टर्ड है वो नंबर इंटर कीजिए। उसके बाद पासवर्ड इंटर कीजिए। उसके बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी, वो OTP इंटर करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको होम पेज पे NSDL न्यू चेंज पैन कार्ड का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट टाइप, यानी आपको न्यू पैन रिक्वेस्ट यानी न्यू पैन बनाना है या फिर आपको करेक्शन करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको शो कर रहा है, न्यू पैन कार्ड रिक्वेस्ट और चेंज पैन रिक्वेस्ट। तो अगर आपको न्यू बनाना है तो न्यू पैन रिक्वेस्ट को क्लिक कीजिए। अगर आपको करेक्शन करना है तो चेंज पैन रिक्वेस्ट को क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको एप्लीकेंट नेम सेलेक्ट करना है, यानी कि श्रीमती हैं या श्री हैं, वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर कस्टमर का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और मिडिल नेम है तो आपको फर्स्ट नेम इंटर करना होगा, उसके बाद मिडिल नेम इंटर करना होगा, उसके बाद लास्ट नेम। और अगर कस्टमर का सिर्फ एक ही नेम है तो आपको लास्ट नेम पे इंटर करना है, जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद टाइप ऑफ पैन कार्ड, यानी फिज़िकल और डिजिटल। तो आपको अगर फिज़िकल बनाना है तो फिज़िकल को सिलेक्ट कीजिए और अगर डिजिटल बनाना है तो डिजिटल को सिलेक्ट कीजिए। फिज़िकल और डिजिटल में ये फ़र्क है कि अगर आप फिज़िकल सिलेक्ट करते हैं तो आपके मेल पे भी पैन कार्ड आता है और बाय पोस्ट भी आता है पैन कार्ड, और अगर आप डिजिटल बनाते हैं तो आपके मेल पे सिर्फ आएगा पैन कार्ड। और जो कि प्राइस फिज़िकल का 102 है और डिजिटल का 67 रुपीज़ है। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद ईमेल आईडी इंटर कीजिए। उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट को क्लिक करते हैं आपके वैलेट से 102 रुपये डिडक्ट हो जाते हैं, अगर आप फिज़िकल सिलेक्ट किए हैं तो। उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, इसमें आएगा आपको एप्लीकेंट डिटेल्स, जिसमें कस्टमर का आधार नंबर इंटर करना होगा और जो उनके आधार में नाम है कस्टमर का वो नेम इंटर करना होगा आपको। उसके बाद एप्लीकेंट डिटेल्स, यानी श्रीमती हैं या श्री है, एप्लीकेंट टाइटल सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इंटर कीजिए। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद नेम डेट यू वुड लाइक प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, जो आप अपना नेम पैन कार्ड में प्रिंट कराना चाहते हो वो नेम इंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आता है हैव यू एवर बीन नॉन बाय एनी अदर नेम, यानी कि अगर आपका कोई और निक नेम है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो को क्लिक कीजिए। उसके बाद आता है पेरेंट डिटेल्स, जिसमें पेरेंट्स डिटेल में वेदर मदर इज़ अ सिंगल पेरेंट्स एंड यू विश टू अप्लाई फॉर पैन बाय फर्निशिंग द नेम ऑफ योर मदर ओनली। अगर आपके फादर और मदर दोनों हैं तो नो को क्लिक करना है और सिर्फ मदर है तो यस को क्लिक करना है। उसके बाद आपको फादर नेम इंटर करना होगा। अगर फादर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो तीनों जगह आपको फिल करना होगा, और अगर सिर्फ आपके फादर का एक ही नेम है तो ये लास्ट नेम में होगा। उसके बाद री इंटर करना है फादर नेम। फादर नेम री इंटर करने के बाद पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड आता है। आप फादर का नेम प्रिंट कराना चाहते हैं या मदर्स का नेम, वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में आता है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे यस को क्लिक करना है। उसके बाद आपको इनकम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आता है, प्लीज़ टिक एप्लीकेबल। अगर सैलरी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल गेंस या नो इनकम।
तो आपको यहाँ पे नो इनकम सिलेक्ट कर देना है। अगर सैलरी है तो सैलरी को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स आता है। आपको कंट्री कोड सिलेक्ट करना है जो कि इंडिया का 91 है। उसके बाद एरिया कोड में 91 इंटर करना है। उसके बाद टेलीफोन मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद मेल आईडी इंटर कीजिए। उसके बाद एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में आपको रेजिडेंस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको रेजिडेंस एड्रेस आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके आधार के बैक साइड में जो एड्रेस है उसी के थ्रू आपका पैन कार्ड आ जाएगा। एड्रेस इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट को क्लिक करना है। नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद एओ कोड का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर फॉर हेल्प ऑन एओ कोड सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। इंडियन सिटीज़न को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिटी सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही आप सिटी सिलेक्ट करते हैं उसके बाद नीचे आता है सर्च का ऑप्शन। सर्च में आप अपना सिटी सिलेक्ट कीजिएगा तो नीचे आ जाता है एओ कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर। जो भी आपका है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे फिल हो जाता है। और अगर यहाँ पे आप अपना स्टेट सिलेक्ट करते हैं या सिटी सिलेक्ट करते हैं और आपका एओ कोड नहीं आता है तो आपको गूगल पे अपना सिटीज़ नेम जो भी है आपका सिटी सेलेक्ट करके वहाँ पे एओ कोड लिखिएगा। आपका एओ कोड वहाँ पे आ जाएगा, वो इंटर कर देना है आपको। उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सिलेक्ट करना है। आधार कार्ड तीनों में आएगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तीनों में आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्लेस सिलेक्ट करना है जहाँ से आप पैन कार्ड बना रहे हैं, यानी कि वेरिफिकेशन प्लेस जहाँ से आपका पैन कार्ड बन रहा है उस जगह आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका सिटी हो या अपना टाउन का नेम इंटर करना है। उसके बाद डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद ई-केवाईसी पैन न्यू का ऑप्शन आता है यहाँ पे, जो कि आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे ओपन होता है। फाइनल सबमिट करने के लिए कन्फर्म एंड एडिट का ऑप्शन आता है। अगर यहाँ पे कोई मिसमैच हुआ है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर कोई भी यहाँ पे कुछ इशू ना हो तो आप कंफर्म कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद ई-केवाईसी का ऑप्शन आता है। यहाँ पे कंफर्म एंड एडिट का ऑप्शन आ रहा है, आप कंफर्म कर दीजिए अगर आपका फॉर्म सही है। अगर इसमें कुछ इशू है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बायोमेट्रिक बेस आ रहा है और आधार ओटीपी। आपको अगर आप आधार के थ्रू बनाते हैं, आधार ओटीपी के थ्रू बनाते हैं तो आधार ओटीपी को क्लिक करना है, और अगर आप फिंगर के थ्रू बनाना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं वहाँ पे आपका डिवाइस सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। मंत्रा है या मॉर्फो है, जो भी आपका डिवाइस है। अगर मंत्रा है तो मंत्रा सिलेक्ट कीजिए, और अगर आपके पास मॉर्फो है तो मॉर्फो सिलेक्ट कीजिए। वहाँ पे आपके मंत्रा या जो भी मॉर्फो है डिवाइस उस पर लाइट जाएगी, आप फिंगर लगाइएगा। उसके बाद ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके क्लिक करते हैं। ओके क्लिक करने के बाद फिर से दोबारा ऑप्शन आता है ओटीपी बेस ई साइन और बायोमेट्रिक। आपको फिर से बायोमेट्रिक को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर इंटर करना है। उसके बाद चूज़ डिवाइस, मंत्रा है या मॉर्फो है, जो भी आपको यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद स्कैन कीजिए। उसके बाद आई है बाय ऑथोराइज प्रोटीन, ये क्लिक करके उसके बाद कैप्चर कर दीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। आपका फाइनल हो गया। ये लास्ट स्टेप था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बट आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप आधार ओटीपी के थ्रू पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपका जो आधार नंबर जिस मोबाइल से लिंक है वो नंबर का होना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आधार बेस के थ्रू करेंगे तो आपके मोबाइल पे ही ओटीपी जाएगा। और अगर आप मंत्रा या मॉर्फो के थ्रू पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, बायोमेट्रिक बेस पे बनाना चाहते हैं, तो आपके पास मंत्रा एंड मॉर्फो अवेलेबल होना चाहिए। और यहाँ पे NSDL में माइनर पैन कार्ड एप्लीकेबल नहीं है। और जैसे कि वहाँ पे एक ऑप्शन आता है रेंज कोड, एरिया कोड, AO टाइप,
और AO कोड। अगर आप वहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट और सिटी सिलेक्ट करने के बाद भी आपका AO नंबर, एरिया कोड, रेंज कोड और AO टाइप नहीं आ रहा है, जैसे आप गूगल पे जाइए और अपना डिस्ट्रिक्ट इंटर कीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। जैसे साउथ दिल्ली है तो साउथ दिल्ली AO कोड वहाँ पे सर्च कीजिए, आपका AO कोड, एरिया कोड, रेंज कोड और AO टाइप आ जाएगा। वो नंबर आप वहाँ से कॉपी करके वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं और आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। आपका जो ई-पैन कार्ड 2 से 3 घंटे के अंदर आपके मेल पे आ जाएगा। और ये जो बाई पोस्ट जो आता है पैन कार्ड जो बनकर आएगा बाई पोस्ट, वो आपको 10 to 15 डेज़ के अंदर बाई पोस्ट आपके घर तक आ जाएगा, जो आपने एड्रेस फिल किया है। थैंक यू। डिजिटल सदी के डिजिटल भारत में हम भी रहते हैं।